हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, शॉर्ट की यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो शॉर्ट की यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। आपका क्वेश्चन है, किसी विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। तो बताइए किस में करता है। तो याद रखिएगा, विलय के कणों की संख्या पर करता है। किस पे करता है, तो विलय के कणों की संख्या पर करता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। तो याद रखिएगा कौन सा कोलाइड है। तो याद रखिएगा कौन सा कोलाइड है, तो गोंड। यहाँ पे आपका गोंड कोलाइड है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। गेंद होगा, गोंद लिखा गया है, गोंद। आगे चलते हैं, गोंद यहाँ पे आपका कोलाइड होगा, जो कि। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में अनुसंख्या गुणधर्म है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनुसंख्या गुणधर्म है। तो याद रखिएगा क्या है, तो प्रासरण दाब है। क्या है, तो प्रासरण दाब। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। आपका क्वेश्चन है, ईथर में परमाणु ऑक्सीजन है। तो याद रखिएगा क्या है, तो सक्रिय है। क्या है, तो सक्रिय है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। तो याद रखिएगा सक्रिय, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हीलियम का सूत्र है। तो याद रखिएगा हीलियम का सूत्र क्या है, तो ये चीज है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव है। आपका क्वेश्चन है, में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव है, जो कि यहाँ पे कुछ अलग होगा। तो याद रखिएगा क्या है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा मरकरी, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रोटीन एक बहुलक है। आपका क्वेश्चन है, प्रोटीन एक बहुलक है। तो याद रखिएगा क्या है, तो एमिनो अम्ल है। क्या है, तो एमिनो अम्ल है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रोटीन एक बहुलक है, तो एमिनो अम्ल है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आपका क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो याद रखिएगा धातु है। क्या है, तो धातु है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विलयन की चालकता। आपका क्वेश्चन है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। आपका क्वेश्चन है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो आयनों की संख्या के होगा। क्या होगा, तो आयनों की संख्या के होगा, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मूल लता एसआई यूनिट होती है। आपका क्वेश्चन है, मूल लता एसआई यूनिट होती है। तो याद रखिएगा क्या होती है, तो मूल प्रति किलोग्राम होती है। क्या होती है, तो मूल प्रति किलोग्राम होती है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। आपका क्वेश्चन है, फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। बताइए कमेंट करके किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा किसके निर्माण में होता है, तो बेकेलाइट में होता है। किसके में होता है, तो बेकेलाइट में होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अमोनिया लाल। आपका क्वेश्चन है, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। आपका क्वेश्चन है, अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। बताइए कमेंट करके किस रंग में बदल देता है। तो याद रखिएगा नीला रंग में बदल देता है। किस रंग में बदल देता है, तो नीला रंग में बदल देता है, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है,
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा परमाणविक है तो याद रखिएगा क्या होगा, तो हीलियम यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वह दोष जिसमें स्टोचकी एवं क्या है तो फ्रैंक्ड फास्ट दोनों पाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रैंकल फास्ट दोनों पाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रैंकल फास्ट किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा AgBr में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका क्या होगा तो सोडियम शायद ब्रोमीन, ये दोनों होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आयन विभव अधिकतम है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आयन विभव अधिकतम है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा SI होगा। क्या होगा तो SI होगा, जो कि यहाँ पे आपका C ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बोरॉन विकर्ण। आपका क्वेश्चन है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। आपका क्वेश्चन है, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो याद रखिएगा SI दर्शाता है। क्या दर्शाता है तो SI दर्शाता है, जो कि यहाँ पे आपका C ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। तो याद रखिएगा शर्करा क्या है, तो याद रखिएगा शर्करा क्या है, तो क्या है तो फ्रक्टोस है। यहाँ पे आपका फ्रक्टोस है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा फ्रक्टोस। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो याद रखिएगा क्या नहीं है, तो याद रखिएगा क्या नहीं है तो नायलॉन 6.6 नहीं है। क्या नहीं है तो नायलॉन 6.6 नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है। याद रखिएगा किस में है तो नायलॉन में है। किस में है तो नायलॉन में उपस्थित है, जो कि यहाँ पे आपका C ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।